रामगढ़ के नया नगर में जेबीकेएसएस की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयराम महतो मौजूद रहे। इस दौरान कई लोगों ने जेबीकेएसएस का दामन थामा। मैनिफेस्टो पढ़िए कि जीएम लैंड करके अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो गवर्नमेंट। नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ टाइगर जयराम महतो हैं। आपको बता दें कि आज रामगढ़ जिला में पहली बार एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ, जहां अन्य पार्टियों के लगभग कह सकते हैं हजारों की संख्या में इनका दामन थामा। कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है जेबीकेएस, ये देखने वाली बात है। आइए इनसे बात करते हैं टाइगर जी से कि ये ऐसा क्या हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में युवा आपके साथ आए दिन जुड़ते जा रहे हैं, बताएं। देखिए, जुड़ने के कारण है हमारी पार्टी के, हमारे संगठन की आइडियोलॉजी। हम लोग क्रांतिकारी पहल कर रहे हैं। राजनीति में युवा जैसा सोचते हैं, जैसा पॉलिटिशियन को देखना चाहते हैं, हम उन मापदंडों को अपना रहे हैं। और शायद इतिहास में पहली बार होगा जो अपने मापदंड को हम लोग जारी भी किए हैं कि अगर कोई प्रत्याशी बनेगा तो किन किन क्राइटेरिया से उन्हें जाना होगा। बाकायदा हमने ग्रेड सिस्टम भी रखा है, पॉइंट सिस्टम भी रखा है, आवेदन के लिए भी खुला आमंत्रण किया है। जैसे एक प्रतियोगिता में कोई अभ्यर्थी जब भाग लेता है, जिस प्रकार से प्रक्रियाओं को मैंने अप्लाइड करता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस प्रत्याशी जो विधानसभा के होंगे उस पर भी हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। राजनीति में जैसा देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और तुरंत मुख्यमंत्री की मतलब फिर वापस ले लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वाकई मतलब वो चंपई सोरेन वही बने रहते? क्या कहेंगे इस पर? क्या देखिए, अगर ठीक है, चंपई जी वृद्ध नेता हैं, गुरुजी के संभवतः साथी हैं, दौर के उस जमाने के हैं, और उस लिहाज से अगर 2-3 महीने के लिए उस व्यक्ति को पदमुक्त कर देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इससे कहीं ना कहीं राज्य को आपने एक संदेश ही दिया है कि जेएमएम की सरकार अगर बनेगी तो उनके जो रिलेटिव्स मैंने वो बनेंगे या तो उनकी पत्नी बनेंगे, उनके परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री के ताज को धरने का कार्य करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि चाहे जेएमएम को बनाने की बात रहे या फिर जेएमएम को लेकर आगे बढ़ने की बात रहे, असंख्य लोगों ने बलिदान दिया है। शहीद निर्मल महतो का रक्त बहा है, सबसे बड़े लीडर। अगर ना उनका रक्त बहता, ना झारखंड का विषय दिल्ली तक पहुंचता। दिल्ली तक अगर झारखंड का विषय कभी पहुंचा है तो शहीद निर्मल महतो की शहादत से पूछा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेंट्रल प्रेसिडेंट थे उस समय। तो पार्टी को कुछ लोगों ने अपने परिवार की पार्टी बना लिया, हाईजैक कर लिया है। आदिवासी भी कहा है, चंपई सोरेन भी तो आदिवासी में वो भी संथाल समुदाय से आते हैं। तो इसका संदेश अगर लोग समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि वो कोई ना समाज की बात है, ना एक आदिवासी कौम की बात है, ना इस राज्य की बात है, एक परिवार की बात है। उसके बाद भी अगर लोग लगता है कि वही लोग बेहतर है तो उनके साथ जाएं, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन थोड़ा समझना चाहिए कि अब उन्हें किस लिए वोट करना चाहिए। लोकसभा चुनाव अभी बीता है, अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, एकदम बैठे नहीं है, पूरे राज्य का फिर से भ्रमण करना स्टार्ट कर रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है पूरे राज्य में? आभार समर्थन। कल तो कोल्हान में हमको उम्मीद नहीं था कि ये इस प्रकार का जन समर्थन मिलेगा। कोल्हान के कन कन में कल जो प्रेम उमड़ा हमारे लिए, वो बड़ा अतुलनीय था, अभूतपूर्व था। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बीतने के बाद भी विधानसभा चुनाव में भी इनको अपार समर्थन मिल रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज रामगढ़ विधानसभा में जिला सम्मेलन हुआ। यहाँ पे देखा कि कई हजारों संख्या में यहाँ पर लोग जुटे और कई लोग जो है जेबीकेएसएस के साथ कई बड़ी संख्या में लोग अन्य दलों को छोड़कर शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त रामगढ़ से मैं करमजीत सिंह जग्गी, न्यूज़ बाइस्कोप, रामगढ़। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं।
26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।